आपने बताया कि अनेक ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, बिल्कुल ठीक। हर ब्रह्मांड में नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, बिल्कुल ठीक। इस प्रकार सृष्टि प्रकट होती है। तो शिव दुर्गा गणेश आदि पंच परमेश्वर की सृष्टि का निर्माण कब हुआ? देखो, ये सारी सृष्टि महाविष्णु से प्रकट हुई है। रामायण में लिखा ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, तो कहां से प्रकट हुई? महाविष्णु के रोम से प्रकट हुई। ये है महाविष्णु। अभी बड़ा लंबा विषय है, कभी यहां आओ, चित्रों के माध्यम से ढंग से पूरा समझा सकते हैं, समय लगेगा। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हम पूरा विस्तार से नहीं समझा पाएंगे। तो अब आपने कहा कि गणेश जी से सृष्टि कब हुई है, दुर्गा जी से सृष्टि कब हुई है ना? तो ये आप पढ़िए देवी भागवत पुराण में। शंकर जी से सृष्टि कब प्रारंभ हुई, पढ़िए शिव पुराण में। विष्णु भगवान से सृष्टि कब प्रारंभ हुई, ये पढ़िए विष्णु पुराण में। और श्री कृष्ण से कब सृष्टि प्रारंभ हुई, ये पढ़िए ब्रह्म वैवर्त पुराण में। सूर्य से कब सृष्टि प्रारंभ हुई, ये पढ़िए आप सूर्य पुराण में, पूरा कुछ इतिहास लिखा हुआ है। अब हम ये तो कह नहीं सकते ना फलाने सन में हुई है, सन तो गणना यहाँ हो नहीं सकती, कल परसों नरसों तो हो नहीं सकती। ये तो कैलकुलेटर भी खत्म हो जाएगा, उसकी संख्या इतने वर्षों पहले, कभी दुर्गा से, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर ये बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भगवान की अनुभूति होने के बाद भी भजन में उन्नति क्यों नहीं होती? देखो, सचमुच में भगवान की अनुभूति हो जाए तो हम सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं, भजन खूब होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवत प्राप्ति के बाद भी, भगवान की अनुभूति के बाद भी भजन में विघ्न पड़ता है। कब? जब हम किसी वैष्णव का, किसी संत का, किसी महापुरुष का अपराध कर देते हैं। जब भगवान के भक्त का अपराध कर देते हैं तो हमारी तरक्की रुक जाती है। आपको नहीं पता, आप तो भले किसी की भी निंदा चुगली, किसी को भी कह देते हैं बड़ा लंबा चौड़ा तीर्थ लगा रखा, किसी को भी कह देते हैं माला घुमाने से क्या होता। आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा अपराध अपने सर पर मोह ले लिया, और ये अपराध आपको भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देगा। इसलिए किसी भी संत भगत का, किसी भी उपासना पद्धति का, किसी की लगन का मजाक नहीं करते। कहावतें बना रखे, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई कहता आजकल बड़े ढोलकियाँ पीट रहे हैं, अब तक शराब के ठेके पे जाता था, अभी कीर्तनों में जाने लग गया, वहाँ लड़कियाँ छेड़ता होगा, वहाँ भी इसका चरित्र हम जानते हैं, वहाँ इसलिए जाता होगा। क्या क्या लोग बोलते हैं जो सुधर जाते हैं, भक्ति की तरफ लग जाते हैं, उनको नहीं पता वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। इस प्रकार इसको हमारे यहाँ कहा गया है महद अपराध। इस महद अपराध को जो करते हैं, वो चाहे कितना भी भक्ति पूजा पाठ करने वाले क्यों ना हो, वो कर ही नहीं पाएंगे, उनका मन ही नहीं भगवान में लगेगा, और अंत में वो पतित तो हो जाएंगे। इसलिए कभी अपराध नहीं। आपने लिखा ना कि भगवत अनुभूति होने के बाद भी भजन में ये हो रहा है, कारण है कोई ना कोई महद अपराध आपसे बना है। भगत का, संत का, महापुरुष का, गुरु का, किसी न किसी का आपने तिरस्कार, अपमान किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की आपने, इसलिए आप क्षमा मांगो। कल जैसे कि हमने बताया था कि एक टांग से लंगड़ा के चलता था महात्मा, उसका थोड़ा सा गलती से हंसी हो गई, भगवान गायब हो गए उसके आगे से, सनातन गोस्वामी जी के आगे से। और जब उनसे क्षमा मांगे अगले दिन, तो फिर भगवान आ गए। तो किसी भी संत महापुरुष का अपराध नहीं होना चाहिए। ये हो गया होगा, आप क्षमा मांगो, देखो जरा कहाँ अपने अपराध भगत का, संत का।